नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में चावल एक ऐसा धान है जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है। लगभग 70% जो धान में अगर खाने की चीज़ में हम बात करें तो वो पूरे भारत में 70% जो धान है वो चावल खाया जाता है, यानी कि राइस। और राइस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। ज़्यादातर हम लोगों ने देखा हो कि जो रेडीमेड राइस होता है, इस तरीके का जो रेडीमेड राइस होता है जो हमें अलग अलग पैकिंग में या फिर अलग अलग जगह पे मिलता है, लेकिन खेत से आने से लेकर वो जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है, यानी कि इस तरीके से जो कस्टमर बाय करता है, उसका जो उसके बीच में जो बिजनेस रहेगा वो बिजनेस कैसे होता है, उसमें किस तरीके की मशीनरी लगती है, किस तरीके से उसमें प्रॉफिट मार्जिन है। और वो सबसे स्पेशल बात, वो मशीनरी अगर हमें सेटअप करना है उस मशीनरी का, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट की ओर से हमें कौन कौन सा उसका योजना का लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो। नमस्कार जितेंद्र जी, कैसे हो? बढ़िया है जितेंद्र जी, कैसे हैं आप? हम भी बहुत बढ़िया है। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये चावल का बिजनेस है, चावल का जो धान होता है वो जब किसान के खेत से निकल के जब ग्राहक के हाथ में फिनिश प्रोडक्ट के रूप में आता है, उसके बीच में जो बिजनेस है उसका प्रोसेसिंग का, वो किस तरीके से है? किसान की बात करा तो फार्मर लोग को जो ये मशीन है हमारा, फार्मर की 35 से 40% इनकम बढ़ाने के लिए हमके सोच के ये बनाया है। वो कैसे? वो ऐसा है तो फार्मर लोग को जो वहाँ होता है उसके अंदर खेत में धान हुआ है, तो धान को ऐसे ही मार्केट में बेच डालेंगे धान, तो धान की क्या है, पूरा इनकम नहीं मिलेगा। हमने क्या करा है कि ये धान चीज ऐसी है तो उसके घर पे चलेगा, उसकी घर की लाइट पे घर पे उसके अंदर धान में से जो चावल निकालेगा, तो धान मशीन है उसके साथ पल्वलाइजर है, धान और पल्वलाइजर एक ही मशीन के दो काम, एक ही मोटर में दो काम। क्योंकि एक में कम पल्वलाइजर कम राइस मिल कम पल्वलाइजर, तो जैसा धान डाल देंगे तो इधर चावल बन के तैयार हो जाएगा। तो चावल क्या है तो उसके अंदर रेडीमेड हो जाएगा। तो फार्मर लोग है ऐसा ही चावल निकाल के, आपने बात करा कि उसकी इनकम कैसे बढ़ेगा, तो चलो धान तो डाल दी, उसके बाद उसको चावल आ गया, चावल को किलो 2 किलो 5 किलो 25 किलो 50 किलो ऐसे बैग पैक करके पैकिंग करके मार्केट में बेचेंगे, तो उसका काफ़ी गुना मार्केट में रेट बढ़ेगा, तो उसकी इनकम भी बढ़ गया, छोटा सा इन्वेस्टमेंट में उसका काम भी हो गया। तो ऐसा ही ये वाला आपने बोला कि क्या दूसरी चीज़ है, तो पल्वलाइजर मशीन के अंदर क्या रहता है कि गेहूँ है, बाजरी है, ज्वार है, मक्का है, उसके अंदर कुछ भी उसके फार्मर के अंदर हुआ तो उसको अंदर आटा बना के बेचने का, उसकी सोसाइटी के अगल बगल में मंदिर है, रेस्टोरेंट में किराया, और लेडीज़ को सोसाइटी के अंदर बिजनेस भी करने का, तो उसके अंदर 35 प्रकार का आटा बनता है, बाजरी का आटा, गेहूँ का आटा, मक्का का आटा, जार का आटा, लाडू का आटा, टोपी का आटा, इडली का आटा, सुरमा का आटा, लाडू का आटा, ऐसा कम से कम 35 प्रकार का आटा किलो 2 किलो 5 किलो सब पैकिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं। इसलिए तो राइस कम पल्वलाइजर एक ही मोटर में दो काम, ऐसा भारत के अंदर सबसे पहला एक ही कंपनी है, ऑटोमाइज कंपनी के अंदर हमने ये मशीन बनाया है। तो सबसे पहले आपने जो बताया कि भारत का पहला मशीन में राइस का भी काम होता है और आटा का काम भी होता है। तो स्पेशली अगर हम चावल की बात करें, राइस की बात करें, तो राइस का जो आटा होता है, चावल का आटा होता है, उनसे पर्टिकुलर मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें आजकल उसके अंदर ऐसा करेंगे कि आपको तो पापड़ बनाने वाला है, तो चावल का आटे का पापड़ को आटा तो बनाना ही पड़ेगा, तो उसके अंदर भी है खीर बनाने का, तो भी पल्वलाइजर मशीन की जरूरत पड़ेगा। आज के कहते हैं ना कि चावल की ज़रूरत है, तो उसके अंदर साथ में आटा की जरूरत, हर चीज़ में हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई प्रोडक्ट में ज़रूरत रहता ही। हर सिटी के अंदर इडली का, डोसा का, साउथ इंडियन भारत के अंदर ऐसा कोई एक भी सिटी नहीं होगा कि उसके अंदर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नहीं होगा। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट होगा वहाँ सब जगह पे उसके अंदर चावल और आटे की ज़रूरत रहेगा ही, तो उसके अंदर हमने यही ध्यान में रखते हर रेस्टोरेंट के अंदर भी आप रख सकते हैं। तो जितेंद्र जी, ये तो हो गया आपका राइस मिल कम पल्वलाइजर कम राइस मिल, तो ये आपका तो सिस्टम हो गया बहुत बढ़िया लगा। और एक ही मोटर में फिल हो गया, एक ही मोटर। तो इसको चलाने के लिए कितनी बिजली की जरूरत पड़ेगी? कुछ नहीं, घर की लाइन होगी ना, तो घर की लाइन में आपका घर के अंदर बिजनेस कर सकते हैं, छोटा सा बिजनेस, पॉकेट मनी से बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो आपने इसकी बात की पॉकेट मनी से स्टार्ट होगा, तो इसमें किस तरीके से स्टार्ट होगा और आप क्या इसमें हेल्प करेंगे? हमारा ऐसा है कि आपको पॉकेट मनी से स्टार्ट करने का, आपको ये बिजनेस छोटा सा घर की लाइन के अंदर, तो हमारा जो पॉकेट मनी से मैंने बात करा कि आपके घर के अंदर चालू कर देंगे, तो उसके अंदर आपको गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी देती है, सहाय देती है, तो कौन सी योजना में काम होता है, कौन सी स्कीम है और कौन सी योजना में कौन सा लागू पड़ेगा, तो सब कुछ जानकारी हम देंगे। और उसके अंदर कैसा बिजनेस करने का, कहाँ मार्केटिंग करने का, कैसे पैकिंग करने का, कैसे उसकी ब्रांड बनाने का, कैसे आगे ग्रोथ करने का, तो पूरी जानकारी हम देंगे उसको। तो फिर अगर किसी को ये बिजनेस करना है तो उसको अभी क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
नेक्स्ट स्टेप ऐसा है किसी को बिजनेस करने का, तो हमारी जो ऑटोमाइज कंपनी है उसके अंदर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर नीचे नंबर दिया है 8739087390 पर आपको जरूर कॉल करने का, वरना तो आपको रात को नींद में आपको देखते हैं वीडियो देखते हैं और नींद में सपने में आएगा तो हमारा वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर हमारा जो लिंक दिया है व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप, उसके अंदर उसका गांव का नाम, सिटी का नाम और लिख के डाल देंगे तो हमारी टीम उसको जरूर कॉल करेगा, उसको आइडिया देगा कि कैसे बिजनेस करने का है, कैसे मार्केट में जाने का, कैसे आपका नाम बड़ा है, ऐसे आपकी ब्रांड का नाम कैसे बढ़ेगा, तो पूरा नॉलेज और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ हम समझेंगे। तो अपने लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताइए, उसके बारे में आपको और थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो मतलब अभी देखो ऐसा है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको ये राइस के बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, चलो अगर मान लो कि मैं ही ऐसा हूँ कि मुझे ये फ्रूट के बिजनेस के बारे में, राइस के बिजनेस के बारे में, आटा के बिजनेस के बारे में 0 लेवल का नॉलेज है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ? एक बार हमारे टीम को जरूर कॉल करने का, हमारा जो 8739087390 को कॉल करने का, उसको 0 लेवल पे है तो बड़ा बिजनेसमैन कैसे बनना है वहाँ तक की हमारी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि उसको हम 100% गाइडलाइन देंगे कि बिजनेस कैसा करना चाहिए, कैसे मार्केट करना चाहिए, उसको कैसे ब्रांडिंग कैसे करना चाहिए, कैसे पैकिंग करना चाहिए, उसको ब्रांड कैसे बड़ा बनानी चाहिए, कौन सी जगह पे बिजनेस करना चाहिए, कहाँ बिजनेस चलेगा, तो पूरा नॉलेज हम देंगे, हमारा वादा है। मतलब कि आपका पूरा का पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा 100% सपोर्ट रहेगा। उसको एक बार कॉल करेंगे, इसमें हमारी जो राजकोट कंपनी में आएंगे ना तो हम उसको जरूर सिखाएंगे कि बिजनेस कैसे करने का, कहाँ जगह पे चलेगा, कौन सा गांव से एक बार जरूर कंपनी के अंदर विजिट करना चाहिए। मतलब कि आप सिर्फ ये मशीनें नहीं बेचते, मशीन नहीं देते, उसको बिजनेस देते हैं, बिजनेस करवाते। हमारा आत्मनिर्भर सरकार का विजन है, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, तो हमारा 9000 युवाओं से ज्यादा युवाओं को हमने आत्मनिर्भर बनाया। हमारा नेक्स्ट आने समय के अंदर 5 लाख युवाओं को हम आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं। और अगर आपने युवाओं की बात की, इस तरीके से क्या महिलाएं भी ये बिजनेस कर सकती हैं? जरूर, ये महिला के लिए है, हमने महिला को ध्यान में रख के करा, क्योंकि पहले के जमाना में था तब महिला क्या करते थे कि घर के अंदर भरत काम करते थे और दूसरा काम तो कि पापड़ वाड़ने की वो मशीन का काम करते थे। उसका टेक्नोलॉजी वाला मशीन आ गया तो इंडस्ट्रीज खत्म हो गया और भी महिलाओं को बाहर काम करने का, लेकिन उसकी घर की जिम्मेदारी, उसके बच्चे की जिम्मेदारी, उसके घर के अंदर वृद्धा मम्मी पापा है तो उसकी जिम्मेदारी, और महिलाओं घर का काम छोड़ के कहाँ जा सकते हैं। तो घर के अंदर उसकी घर की लाइफ में, घर के बिजनेस के अंदर महिला जरूर बिजनेस कर पाएंगे। उसका पूरा नॉलेज हम देंगे, पूरा गाइडलाइन देंगे कि उसके घर के अंदर घर के बैठे बैठे कैसे बिजनेस, घर का काम के साथ कैसे बिजनेस करने का पूरा नॉलेज देंगे। तो अभी ये तो आपने बता दिया कि ये जो बिजनेस है आप उसमें पूरा का पूरा आप सपोर्ट करोगे। आपका जो मिशन है कि पूरे भारत से बहुत सारे युवाओं को आप आत्मनिर्भर बनाने का एक मिशन के साथ कर रहे हो, और भारत सरकार का भी यही मिशन है कि आत्मनिर्भर भारत। तो फाइनली अब आप मुझे ये बताइए जी, तो ये अगर किसी को चाहिए ये मशीन, किसी को चाहिए ये बिजनेस किसी को करना है, तो फाइनली अब उसको क्या करना होगा दोस्तों? बिजनेस करने का कोई लंबी बात नहीं, बाकी पूरा कॉल करके उसको बिजनेसमैन बना देंगे। लेडीज होगा, जेंट्स होगा, कोई भी युवा होगा, कोई वृद्धा होगा, घर में बैठे बैठे बिजनेस कैसे करने का नहीं तो पूरा गाइडलाइन देंगे। लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में समझेंगे तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। आपको एक एक चीज़ इधर एक बार कॉल करने का हमारी टीम पूरा समझा देंगे। तो एक बार जरूर जो राजकोट कंपनी में आ जाएंगे तो हमारी फैसिलिटी है कि कोई भी जगह पे से कोई भी आदमी आएगा तो कौन सी जगह पे आने का है, एड्रेस, उसको पता, आने जाने का खर्चा, रहने का, खाने पीने की पूरी व्यवस्था हम कर देंगे। मतलब कि अगर कोई पर्सन को बिजनेस करना है, जरूर। सिर्फ उसके दिल में ये चाहे कि उसको बिजनेस करना है और ये वो यहाँ पे आना चाहता है, आपकी विजिट करना चाहता है, आपकी इसके बारे में समझना चाहता है, तो उसको आने जाने का खर्चा, रहने का, खाने पीने का सब आपको प्रोवाइड करते हैं। सब कुछ कर देगा। हमारा मेहमान है तो करना तो पड़ेगा, तो सब कुछ कर देंगे, लेकिन उसको पूरा नॉलेज आ जाएगा मेरे कंपनी से कैसे एक बार कंपनी में आना चाहिए। तो जो भी हमारे ये व्यूअर्स है, वीडियो देख रहे हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार जरूर कॉल करके इन्फॉर्मेशन लीजिए। मशीन लेना ना लेना वो दूसरी बात है, लेकिन आप जानकारी लीजिए। अगर पॉसिबल है, आपका शेड्यूल बन रहा है तो एक बार जरूर यहाँ पे ऑटोमाइज कंपनी है राजकोट गुजरात में, यहाँ पर एक बार जरूर से विजिट कीजिए और इसका पूरा का पूरा स्टडी कीजिए। बिजनेस कैसे होता है, किस तरीके से आप यहाँ पर बिजनेस करके आप अपने जीवन में एक अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हो, अच्छा खासा एक लाइफ भी बना सकते हो। आपने हमारा ये वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने ऐसे मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो इसी चैनल पर ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के रिलेवेंट, ऐसे ही युवाओं को कैसे रोजगार मिले, युवाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, हमारे देश के युवाओं को, देश के किसानों को किस तरीके से मदद मिल सके, सरकारी योजना जो भी होती है, जो भी स्कीम्स होती है, उसका कैसे फ़ायदा मिले, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको कौन से विषय के बारे में वीडियो देखना है, कौन से बिजनेस के बारे में वीडियो समझना है, उसके बारे में आप नीचे कमेंट में ज़रूर आपका क्वेश्चन लिख दीजिए। हम नेक्स्ट टाइम हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हम उस विषय पर जरूर वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।